हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वोकैब वेडा सीरीज़ में। ठीक है, एग्ज़ाम वेडा के नाम पे जो वोकैब वेडा सीरीज़ हम चला रहे हैं एमएलएस में, उसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेक्शन 14 में हमें क्या सीखने को मिलता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे सीरीज़ हैं, आप इसको करते रहिए। वोकैब वेडा के इस सीरीज में सेक्शन 14 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है? हमें मेडल देखना है। ठीक है, सेंटेंस है रितु आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मुदाखलत करना। ठीक है, इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना। बट तो क्या होगा? ऑप्शन है इंटरसीड, इम्पोज, क्रॉस, इंटरफेयर। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा इंटरफेयर। ठीक है, हमारा आंसर होगा इंटरफेयर। मेडल इंटरफेयर, याद रहे इंटरसीड का मतलब भी होता है इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना बेसिकली। तो बट इंटरसीड का मतलब होता है किसी के बिहाफ पे इंटरवीन करना। ठीक है, और इंटरफेयर हम खुद करते हैं किसी के कामों में। तो इंटरवीन और इंटरफेयर का मतलब ही थोड़ा इंटरफेयर और इंटरवीन में ये डिफरेंस भी होता है। इंटरवीन हम किसी के बिहाफ पे करते हैं, ठीक है, और इंटरफेयर हम खुद करते हैं। ठीक है, अपने अपने तौर पे। आप अपनी बिहाफ पे अगर करते हैं तो उसको कहते हैं इंटरफेयर, किसी और के बिहाफ पे करते हैं तो उसको इंटरवीन कहा जाता है। टेक्निकल डिफरेंस है ये। चलिए, हमें मेडल देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मोमेंटस देखना है। ही टूक अ मोमेंटस डिसीजन इन दिस केस, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। ठीक है, ट्रांजिएंट, रॉन्ग, होपलेस नहीं होगा। मोमेंटस, यादगार, महत्वपूर्ण, अहम। नेक्स्ट में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इमिनेंट हमें देखना है। देयर वॉज ऑलवेज एन इमिनेंट डेंजर ऑफ द फॉलिंग ऑफ दैट डैमेज रूफ, यानी कि वो छत डैमेज थी ऑलरेडी, उसके गिरने का खतरा हमेशा था, यानी कभी भी गिर सकता। इमिनेंट का मतलब कभी भी हो जाने वाला, यानी कि वो आने ही वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इम्पेंडिंग। ठीक है, इम्पेंडिंग। इमिनेंट का सिनोनिम होता है इम्पेंडिंग। कांस्टेंट, लगातार, रिमोट, आप जानते हैं, फेवरेबल आपको पता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हमें देखना है इनेविटेबल। इनेविटेबल बोलते हैं अटल। डेथ इज इनेविटेबल, मौत अटल है। ठीक है, यानी कि इसे आप बच नहीं सकते इससे, तो अनअवॉइडेबल। इमिनेंट अभी अभी हमने पढ़ा, उसका मतलब जानते हैं इंडेफिनिट, इम्प्रोबेबल, नामुमकिन, असंभव। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हेन यंगस्टर्स डू नॉट हैव गुड रोल मॉडल्स टू एम्यूलेट, हमें एम्यूलेट देखना है। दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर देम अमंग स्पोर्ट्समैन और फिल्म स्टार्स। तो एम्यूलेट का मतलब होता है उन उसके जैसा करना, इमिटेट करना। ठीक है, उनके जैसा कारनामा करने की कोशिश, उनके जैसा बनने की कोशिश करना, उनको फॉलो करना, उनके ना फुट स्टेप्स पे चलना। इनहैबिट का मतलब होता है कहीं पे हमारे अंदर कोई चीज़ होती है, इन हैबिट, आदत में होती है, या कहीं हम रहते हैं, जैसे इंसान हो गया, जानवर हो गया, कहीं रहते हैं तो उसको इन हैबिट कहते हैं। ठीक है, हैबिटेशन उसी से बना है। हैबिटेशन, इन हैबिट, उसके अंदर रहना, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहना। मॉडिफाई, अपीस करना, शांत करना। ठीक है, मॉडिफाई, चेंज वेंज करना, अडेप्ट करना। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमें देखना है डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना। तो यहाँ पर एक ही वर्ड है जिसका मतलब है नफरत करना, वो है हेट। देखिए, डिस्पाइजेज है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो हेट्स सिंगुलर फॉर्म में, ये ख्याल रहे। हो सकता है यहाँ पे हेट भी हो और हेट्स भी हो, तो हमें हेट्स करना है। नेक्स्ट चलें, देखो मॉलिफाई आ गया, मैंने बताया अपीज करने के माने में आता है, तो अपीज हो जाएगा। ठीक है, ही ट्राई टू मॉलिफाई माई हर्ट फीलिंग्स। नेक्स्ट चलेंगे, ही डाइड एज एन इम्पेकुनियस मैन। इम्पेकुनियस उसे कहते हैं जिसके पास पैसा वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होगा? पेनीलेस, कंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या देखना? वेहिमेंटली। वेहिमेंटली का मतलब पुरजोर तरीके से, पावरफुल्ली, फोर्सफुल्ली। ठीक है, तो फोर्सफुल्ली होगा। डिवाउटली का मतलब बहुत सिंसियरली, रिलीजियसली। हिस्टेरिकली का मतलब पागलपन की तरह। ठीक है, क्रेजीली। सिरिनली, सिरिनली, सिरिनली मतलब कामली।
तो वो फिट नहीं होता। डेप्रिकेटेड, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी डेप्रिकेटेड द मूव ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन अ हेस्ट। तो डेप्रिकेट का मतलब होता है एक तो मजाक उड़ाना और डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करना, यानी कि नामंजूरी, असहमति वगैरह। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा, डिनाई नहीं करेगा। यहाँ पर एक मतलब डेप्रिकेट का प्रोटेस्ट भी होता है, तो प्रोटेस्ट करेगा, ह्यूमिलिएट नहीं करेगा। ये डेकोरम, ये सिविल डिस्कोर्स नहीं होता, पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं होता ह्यूमिलिएट करना किसी को। प्रोटेस्ट किया जाता है या डिनाई किया जाता है किसी चीज़ को, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये डिनाई नहीं, ये प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ये मूव, क्योंकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलता है, तो ये प्रेसिडेंट अभी डिसाइड नहीं करेगा, बिल पास हो रहा है उसको देख रहा है, तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है। एक्सट्रिकेट का मतलब बहिष्कार कर देना। ही डिजर्व द एक्कोलेड ही रिसीव्ड। एक्कोलेड का मतलब तारीफ, प्रेज, एडमिरेशन, ठीक है, तो क्या होगा, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अनपेड वर्क। राधे श्याम डज अनपेड वर्क फॉर द चैरिटी स्कूल। चैरिटी स्कूल के लिए राधे श्याम जो है अनपेड काम करते हैं, मतलब ऑनरेरी काम करते हैं, ठीक है। ऑनरेरी काम, ऑनरेरी पोस्ट, कोई भी ओहदा, कोई भी पोजीशन, डेजिग्नेशन किसी को मिलता है और वो ऑनरेरी है, इसका मतलब उसमें पेमेंट नहीं है, ठीक है, ऑनरेरी पोस्ट है वो। ऑनरेबल सम्मानजनक, ऑनेस्ट ईमानदार। ऑनरिफिक भी ऑनर के माने में आता है, ठीक है, रेस्पेक्ट के मतलब में आता है, रेस्पेक्टफुल बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिंस फेल इन लव विद अ कोमली यंग मेडन। है ना, प्रिंस जो है वो एक बहुत ही प्रीटी प्यारी सी लड़की के प्यार में पड़ गया, तो क्या है, उससे मोहब्बत हो गई। तो कोमली का मतलब प्रीटी, ठीक है, अट्रैक्टिव, प्रीटी, स्वीट। विशाल हैड गॉट एन इंडिकेशन, यहाँ पर हमें इंडिकेशन देखना। विशाल हैड गॉट एन इंडिकेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों से, उसके दोस्त से विशाल को इशारा मिला, इंडिकेशन मिला, हिंट मिला, ठीक है, हिंट होगा। सिग्नल भी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हिंट है, सही है यहाँ पर। द परेड रूट वॉज डाउन द मेन बुलेवार्ड। बुलेवार्ड बोलते हैं वाइड स्ट्रीट को बोलते हैं, लेन को बोलते हैं, चौड़ी गली होती है जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ठीक है। और एली बोलते हैं नैरो लेन को, पतली सी गली को, नैरो तंग रास्ते को एली बोलते हैं। अब बुलेवार्ड चौड़े रास्ते को बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, परेड है तो अवेन्यू दिखा जाएगा, ठीक है, अवेन्यू, हाईवे ड्राइववे नहीं, अवेन्यू। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो बच्चे जामिया बीएलएलबी और एएमयू बीएलएलबी ओलेट 2027 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एमएलएस ने स्वराज 2.0 इंडिपेंडेंस डे के मौके पे लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो है जामिया बीएलएलबी एएमयू बीएलएलबी ओलेट 2027 के लिए, और आपको जो है इस वैलिड जो मतलब इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो स्वराज 2.0 जो बैच है, उसमें आपको 20,000 का कोर्स जो है आपको रफली 3,500 में आपको मिल रहा है, 3,499 टू बी एग्जैक्ट। ये इंडिपेंडेंस डे का ऑफर है, और ये ऑफर सिर्फ 17 अगस्त तक वैलिड है। जो ये बच्चे कोर्स अवेल करेंगे, ऑनलाइन वाले जो बच्चे जो इस कोर्स को ऑनलाइन अवेल करेंगे, उनके लिए 15,000 का एमएलएस का बुकलेट मात्र 4,000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल आपको 3,500 के अलावे एडिशनली आपको 4,000 और पे करना होगा। आपको ये बुकलेट भी मिल जाएगी ऑनलाइन, बच्चे जो ऑनलाइन कोर्स अवेल करेंगे उन्हीं बच्चों को। तब ये देखिए एडिशनल फ़ी आपकी जो है 4,000 पे करना पड़ेगा, टोटल आपका ये 7,500 बनता है। और ये ऑफ़र जो है याद रहे 17 अगस्त तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। और आपको जो दी लाइव क्लासेज इसमें है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, पीडीएफ है, 100 मॉक टेस्ट है, डीपीपीज विद 500 सेक्शनल टेस्ट एंड डाउट सेशन भी कंडक्ट होगा विद एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनलाइज अटेंशन, वीकली टेस्ट भी है। और क्लासेस जो है, इसकी सबसे ख़ास बात जो एमएलएस की है कि एग्ज़ाम तक क्लासेस होंगी। बैच जो है 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। बाकी फर्दर डिटेल के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है,
हमें देखना है टर्मिनस। द टर्मिनस ऑफ हिज प्रोग्रेस वुड बी रीच्ड व्हेन ही अकम्प्लिशेस दैट ऑनर। उसकी कामयाबी का पीक टर्मिनस। टर्मिनस बोलते हैं किसी भी रेलवे रूट के एंड को बोलते हैं। बस टर्मिनस, यहां से बस आगे नहीं जाएगी, ठीक है। टर्मिनस एंड पॉइंट को बोलते हैं, यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो टर्मिनस देखते हैं क्या होगा। टर्मिनल, टर्मिनल भी उसी को कहते हैं। हाईएस्ट नहीं करना, ये हाईएस्ट वो वाला मामला हो जाएगा, ऊंचाई के मामले में आ जाएगा। टर्मिनल कहते हैं किसी चीज का एंड होना। टर्मिनल इलनेस होता है वो बीमारी जानलेवा, यानी कि जान ही ले लेगी ये बीमारी। टर्मिनल एनीथिंग, एनी इलनेस which causes death, that is called ultimately, that is called terminal illness, ठीक है। तो टर्मिनल ये होता है। Next question says the isolated and dilapidated palace has become a rendezvous for the unsocial element। rendezvous हमें देखना है, जो आइसोलेटेड प्लेस है, सुनसान और डिलैपिडेटेड, बिल्कुल खंडर, जो महल खंडर बन गया है, ठीक है, टूटा फूटा, वो एक अनसोशल एलिमेंट्स के लिए मीटिंग पॉइंट बन गया है, ठीक है। सीक्रेट मीटिंग पॉइंट, रोंदवू को बोलते हैं खास मिलने की जगह। अग्रीड पॉइंट ऑफ प्लेस, अग्रीड मीटिंग प्लेस, ठीक है। मीटिंग पॉइंट को रोंदवू, एक जगह जहाँ पे मिलना तय हो गया, अग्री हो गया कि हम इस जगह मिलेंगे, उस टाइम पे मिलेंगे, उसको रोंदवू कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मीटिंग कहेंगे यहाँ पर। अनसोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट जो है यहाँ पर मिलते हैं। अब क्रिमिनल एक्टिविटीज का हब हो गया है, एक तरह से मीटिंग पॉइंट हो गया है। Despite his pompous style and gesture, the audience failed to evince any interest in his lecture। evince, ठीक है, बहुत pompous स्टाइल और जेस्चर होने के बावजूद भी जो है ऑडियंस जो है उसके लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा पाई, ठीक है। उसके लेक्चर में डिस्प्ले, रिवील, एग्जिबिट, ठीक है। रिवील, एग्जिबिट, डिस्प्ले। तो एविंस का मतलब ये होता, हाइड या ऑपोजिट चला जाएगा। डेवलप एक कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता, बट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कैमोफ्लाज, है ना। कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म भी होता है जिससे छुपा लेते हैं अपने आप को, ठीक है, हाइड कर लेते हैं, डिस्गाइज कर लेना, तो हाइड होगा यहाँ पर, हाइड होगा। रिवील ऑपोजिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल में बहुत लोग कैपेसिटी भी लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बेसिकली वो सिर्फ पोटेंशियल का मतलब सिर्फ कैपेसिटी नहीं होता, पॉसिबल कैपेसिटी होता। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है कि इसके अंदर ये करने की क्षमता है, यानी कि वो क्षमता पॉसिबल क्षमता होती है कि ये कर सकता है। पॉसिबिलिटी का एलिमेंट ज्यादा होता है और कॉन्टेक्स्ट में भी पॉसिबिलिटी आता है। द कंट्री हैज अ पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट मोर मिनरल रिसोर्सेज। कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी आप बोल देते हैं तो फुल हो जाता है वो, मैक्सिमम इसकी ये क्षमता है। और पोटेंशियल का मतलब इस क्षमता होने की संभावना है। तो पोटेंशियल मतलब पॉसिबल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है। तो पॉसिबल कॉन्टेक्स्ट में पॉसिबिलिटी ज्यादा फिट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इट इज द इनहेरेंट क्वालिटी, हमें यहां पर इनहेरेंट देखना है, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ मैटर टॉम एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड। तो क्या है कि इनहेरेंट का मतलब होता है जो नेचुरल होता है, आपके अंदर होता है, ठीक है, नेचुरल। इनबॉर्न, इनबिल्ट, इनेट, ठीक है। इनहेरेंट समथिंग यू आर बॉर्न विद, ठीक है, इनहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 22, हिज जुडिशियस हैंडलिंग ऑफ द मैटर सेव द सिचुएशन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। जुडिशियस मतलब बहुत समझदारी से, अकलमंदी से, सूझबूझ से। तो क्या होगा, सेंसिबल, ठीक है, सेंसिबली, बहुत समझदारी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वी डोंट नो हाउ वी आर टू रिकम्पेंस यू फॉर द ट्रबल यू हैव टेकन, ठीक है। तो रिकम्पेंस का मतलब होता है पे करना, रिपे करना, कॉम्पेंसेट करना, ठीक है। आपने जो काम किया है, जो मेरे लिए जो तकलीफ उठा, उसको उसका मुआवजा देना, इनाम देना, तो रिवॉर्ड होगा, रिवॉर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए।
नेक्रोपोलिस, नेक्रोपोलिस कहते हैं मुर्दों के शहर को, है ना, पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, जहाँ पे मुर्दे दफनाए जाते थे, उसको नेक्रोपोलिस कहा जाता था। ठीक है, एंशियंट वर्ड है, पुराने टाइम के वर्ड को कहते हैं। तो एब्सोल्यूट साइलेंस रेन इन द होल नेक्रोपोलिस, पूरे नेक्रोपोलिस में सिर्फ खामोशी ही खामोशी है। ठीक है, खामोशी की हुक्मरानी है, तो सिमेट्री होगा। हेल आप जानते हैं क्या होता है। और सीनोटाफ बहुत अच्छा वर्ड है। सीनोटाफ कहते हैं, जैसे आप इंडिया गेट देख लीजिए। ठीक है, इंडिया गेट क्या है, वहाँ पर यादगार है उन लोगों का जो हिंदुस्तान की आज़ादी के जंग में जो लोग जो शहीद हुए, ठीक है, उनकी याद में उनका नाम लिखा हुआ है वहाँ पर। तो वो एक सीनोटाफ, वो कहीं और दफन है, कहीं और उनका अंतिम संस्कार किया गया होगा। ठीक है, लेकिन उनकी यादगार वहाँ पे बनी हुई। तो सीनोटाफ वही को कहते हैं कि मतलब पत्थर पे लिखा होता है यादगार के तौर पे, कमेमोरेशन के तौर पे, ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन बरीड समवेयर एल्स, हु इज बरीड समवेयर एल्स, जो कहीं और दफन है, कहीं और उसकी कब्र है, कहीं और अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उसकी यादगार यहाँ है। तो उसको सिनोटाफ, उस यादगार को सिनोटाफ कहते हैं। वो दफन, उसका अंतिम संस्कार कहीं और हुआ होता है, बट यादगार यहाँ होती है, उसको सेनोटाफ कहते हैं। और चर्च यार्ड, जो चर्च के आसपास का जो एरिया, चर्च के एरिया जो होता है, उसको चर्च यार्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहता है, द प्रेस मैन्स क्वेश्चन प्रोवोक्स द मिनिस्टर एंड द लैटर रीचेस अपोप्लेक्सी इन हिज रिएक्शन। ठीक है, अपोप्लेक्सी कहते हैं एक्सट्रीम एंगर को, यानी कि एंगर का पीक, एंगर का पीक जो होता है उसको एपोप्लेक्सी कहते हैं। तो क्या होगा, रेज, एक्सट्रीम रेज को एपोप्लेक्सी कहते हैं। कि प्रेस मैन के जो सवाल थे उन्होंने मिनिस्टर को इतना प्रोवोक कर दिया, उकसा दिया, भड़का दिया कि मिनिस्टर जो है अपने गुस्से के पीक पे पहुंच गया। ठीक है, तो क्या होगा, रेज। हाइट, इनसाइट, एंड नहीं होगा। तो ये सेक्शन 14 का जब जो है ये पार्ट 1 हम यहीं समाप्त करते हैं। शॉर्टली हम सेक्शन 14 के पार्ट 2 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, शाद रहिए, आबाद रहिए।